हाँ जी, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहल से स्वागत करता हूं। मैं उन सभी का जो इस क्लास को देख रहे हैं और बाद में इस क्लास को देखेंगे। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर कर देवे ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि अब कुछ लगभग यानी कि 3-4 दिन के बाद अपना गणित का पेपर होने वाला है क्लास 9th का। और मैंने जहां तक कोशिश करी है, सारे जो पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे आने लायक, वो सभी मैंने अपनी क्लासेस के अंदर आपको करवा दी है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर उनको अच्छे से देख लेवे, क्योंकि यही क्लासेस जो है इनमें से प्रश्न जो है मैंने करवाए हैं, उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अपने पेपर के अंदर हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, और जो कि आपके पेपर के अंदर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में आपकी काफी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार क्लास पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रिवीजन की रहेगी, कि जो छोटे छोटे प्रश्न है मैंने करवाए थे वो आपको कैसे क्या है वापस करना है। और कुल मिलाकर सीधी सस्ती बात है कि 2-3 क्लासेज आएगी अपनी 9th की पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो होगी रिवीजन की क्लासेस। ठीक है दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे सवाल आपके पुराने क्लासेस के अंदर मैंने करवाए वही आज वापस क्लासेस में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही अपने पेपर हो जाते हैं फिर आपको जो है क्लास 8th 9th और 10th की 3 क्लासेस की मैथमेटिक्स तो आपको नए सेशन से ही आपको उदाहरण सहित देखने को जरूर मिलेगी, और कोशिश करूंगा कि 11th और 12th की भी इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्नों की बात करेंगे अपन, क्योंकि बड़े प्रश्न भी करवा दिए हैं और टाइम बहुत लगता है। और अपन छोटे छोटे प्रश्नों की बात करेंगे जो ठीक ठाक आपके पेपर में आ जाए और आने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आ जावे, कुछ प्रश्न नहीं भी मिलेंगे और कुछ प्रश्न मिलेंगे भी है, पर आधे से ज्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ सवाल छूट जाते हैं तो मैंने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर पूरी बुक के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, परिभाषाएं हैं, उसके अंदर मैंने हूबहू टिक लगाई है। उनमें से भी आप पढ़ लोगे तो 700 जो नंबर का आपका पेपर होगा उसके अंदर 70 से अबव आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, ये हमारा विश्वास है, और आप अगर विश्वास करोगे और पेपर में पढ़ के जाओगे तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। क्योंकि वैसे पूरी बुक पढ़ रहे हो तो उन प्रश्नों को पढ़ने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा दिमाग अच्छा चलेगा और प्रश्न देख के आपको आ जाए कि ये हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बिना समय को गवाए अपन प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न यह है दोस्तों, यदि किसी बहुपद, सॉरी यहां पर ऐसा ही लिख देवे, यदि पी एक्स बराबर 2x+1 है तो इसका शून्यक क्या होगा। दोस्तों, आपको प्रश्न देखने के बाद यूं लगेगा कि सर पुरानी जो क्लासेस थी उसके अंदर आपने ये सारे प्रश्न करवा रखे हैं, तो अभी अपन ने क्या कहा कि रिवीजन की क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे अपन इसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सवालों को अच्छे से देखना है कि आपको सवाल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छे से देख कर जाए दोस्तों, क्योंकि वापस जो है आपको एग्जाम का मौका नहीं मिलेगा अपने क्लास 9th का। ठीक है, तो अच्छा सा कवर करें अपने पेपर को, और जो जितने भी मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न बताए हैं आपको, उन सभी को जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका, पी एक्स बराबर 2x+1 है तो इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालना हो और आपको जो है ऐसे एक चर वाला, अब जैसे कि ये जो है ना, ये 2x+1 ये कौन से चर का बहुपद है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चर वाला रेखिक समीकरण है ये। कैसे, आपको मैं बता दूं, दो तरह के होते हैं जैसे नॉर्मली अपने तो बहुत सारे होते हैं, पर अपने एक चर वाला एक तो होता है एक चर वाला रेखिक समीकरण, और दूसरा होता है अपने जैसे कि दो चर वाला रेखिक समीकरण। एक चर वाले में चर राशि एक ही होगी और दो चर वाले में चर राशि कितनी होगी भाई, दो हो जाएगी। ठीक है, जैसे बात करें इसकी तो ए एक्स प्लस बी, और दो चर वाला रेखिक समीकरण, तो दो चर वाले में होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये एक चर वाला है और ये दो चर वाला है, और एक होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो वो होगा ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये थोड़े से आपके नॉलेज में होने चाहिए। ठीक है भाई, अब
बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हमें निकालना है शून्यक। तो आपको कभी भी ऐसे शून्यक निकालना हो, और ये भी एक चर वाला रेखिक समीकरण है, एक चर वाले में शून्यक निकालना हो तो आप क्या करोगे, हमेशा मानना कि पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। पी एक्स बराबर 0 मान लिया तो इस पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 बराबर में 2x प्लस 1। प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा, 2x। 0 हट गया, कोई रोल नहीं, माइनस का 1, बीच में कुछ नहीं, इंटू और इंटू वाली संख्या कहाँ आएगी, बटेवा में, तो बराबर में क्या बच जाएगा, x। तो x की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी आ चुकी है, माइनस का 1/2, जो हमें क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। ठीक है भाई, ये था पहला सवाल। अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला जो सवाल है, सर्वांग समता का RHS नियम क्या है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये नियम आया सर्वांग समता का RHS नियम, तो इसके नियमों की भी हम बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं और उनके कथन यानी कि उनका आंसर कैसे लिखना, आपको ध्यान से देखना। नियम जो है, अपन कहेंगे यहां पर, जब सर्वांग समता की जो डेफिनेशन है, जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले तो वे दोनों तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं भाई, सर्वांग समता हम कहते हैं। ठीक है, वैसे सर्वांग समता की डेफिनेशन है जो माय डियर स्टूडेंट कभी भी पूछी नहीं जाती है, क्योंकि पहले कभी भी नहीं पूछी गई, और आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग समता क्या है। अब जैसे कि इसके अंदर नियम भी आते हैं, एस एस नियम, एस ए एस नियम, और आर एच एस नियम, और ए एस ए नियम। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ये भी पूछ लेते हैं भाई, ऑप्शन के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से जो है कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है, या निम्न में से कौन से सर्वांग समता का नियम है। ऐसे ऐसे इनको आगे पीछे लिख दे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इनकी जो डेफिनेशन या इनके जो कथन है यानी इनके नियम जो है, इनके आंसर है, वो मैंने पुरानी क्लासेस के अंदर करवाए हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेवे, प्लेलिस्ट में जाए और क्लास 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट सर्च करें ऊपर ही ऊपर, और उसके अंदर जो है क्लास 9 के महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं वाली क्लासेस के अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक बार प्रश्न वापस लिख दिया। चलिए अगर अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कोण 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। कोण 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, पर ये सब एक एक नंबर के सवाल हैं जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु पिछले पेपर के अंदर यह सवाल पूछा गया और बुक के अंदर यह सवाल नहीं है। कोण 90 डिग्री का जो संपूरक कोण हमें निकालना है, संपूरक कोण निकालना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण में, जैसे कि पहला कोण तो दे रखा है, पहला कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। माना कि दूसरा कोण बराबर क्या मान लिया, x। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं
कि संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है भाई। तो दोनों कोणों को मैं अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 180 आएगा। प्लस के 90 को उधर भेज देते हैं तो 180 और प्लस का 90 इधर चला गया माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया भाई, 90 डिग्री आ चुका है। तो 90 का जो संपूरक कोण होगा वो है क्या होगा भाई, 90 डिग्री ही होगा। ये भी आया मामला समझ में आपको? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगले सवाल की बात करें भाई। अगला जो सवाल है, दो समान पूरक कोण ज्ञात कीजिए। दो समान पूरक कोण ज्ञात कीजिए। दो समान पूरक कोण, दो समान पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ये लिखा अपन ने, ठीक है। अब जैसे कि इसने कहा दो समान पूरक कोण, यानी दोनों ही पूरक कोण जो है आपस में क्या है भाई, समान है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि माना कि पहला जो कोण है वो x है तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा। ऐसे लिखेंगे अपन, देखना ध्यान से। माना कि पहला पूरक कोण बराबर x, तो दूसरा पूरक कोण भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों ही पूरक कोण बराबर है भाई। आगे देखना, इसने कहा कि भाई ये समान पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समान पूरक कोण निकालना है। समान पूरक कोण निकालना है, इसलिए हमने पहले पूरक कोण को अगर x माना तो दूसरा जो पूरक कोण है वो भी क्या हो गया, x। और पूरक कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ूंगा x प्लस x बराबर, तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए भाई। x और x कितने हो गए, 2x बराबर 90 हो गया। इंटू वाला 2 कहां चला जाएगा, बटे वा में ये चला गया, तो x का मान कितना आ गया भाई, 45 डिग्री। तो पहला संपूरक कोण 45 और सॉरी पूरक पूरक क्या हो जाएगा, 45 45 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद में छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हालांकि मैंने ये पुराने जो क्लासेस थे सारे, उनके अंदर सारे सवाल मैंने आपको करवा रखे हैं, ये केवल रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। थोड़ा सा क्या है कि क्लास थोड़ी सी लेट बना रहा हूं मैं, तो यहां पर ऊपर क्या छत पे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा जल्दी फिनिश करेंगे क्लास को। ठीक है भाई, ये हो चुका है। आगे फिर अगला, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके बाद में भाई और भी आते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। फिर एक्स अक्ष से दूरी निकालनी हो तो क्या लिखते हैं, y, और फिर y अक्ष से दूरी निकालनी हो तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये क्या होता है, चौथा होता है, ठीक भाई।
इसके बाद में आपको जैसे कि हीरोन का सूत्र भी पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी है आपको हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एफ माइनस सी। तो इसके जो भी छोटे छोटे सवाल होंगे आगे अपन कल की क्लास में पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्लास बनाने के लिए, तो ऊपर क्या है गर्मी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अपन आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लासों से संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और क्लास को शेयर जरूर कर देगा, क्योंकि अगला जैसे ही अपना ये पेपर खत्म हुआ 2 दिन 3 दिन का गैप देंगे और अपन नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको इससे भी जो है बेस्ट पूरी अपनी क्लास की जो मैथमेटिक्स उदाहरण सहित आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जय श्री राम, सीताराम।